अच्छा, ये जो बकरे छतरे होते हैं ना, इनको लोग पालते हैं पूरा पूरा साल, बाज़ का 2-2 साल, 3-3 साल। ये कुर्बानी के जानवर जो गाय वगैरह होती हैं या ऊँट होते हैं, और इनको वो पालते हैं पहाड़ों में। और पहाड़ पर चढ़ना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। चढ़ते हुए चूँकि ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर सांस फूलता है। जैसे हम अपने घर की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो 10-12 अगर चक्कर लगाने पड़ जाएं तो टांगें जवाब दे देती हैं। तो वहाँ पर तो वो बहुत बुलंद पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों के ऊपर वो दरख्त होते हैं, जंगलात होते हैं, उनके अंदर वो फिर जाके इनको चराते हैं। उनकी परवरिश के लिए धूप का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बर्फ़बारी का मौसम हो, तो उन सख्त तरीन मौसमों के अंदर भी वो लोग वहाँ पर जाते हैं। इसी तरीके से जो जंगलात होते हैं, जंगलात के अंदर चूँकि कांटे भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं, फिर मूज़ी जानवर भी होते हैं, ठोकरें भी लगती हैं, ये बेशुमार मुश्किलात होती हैं। और बाज़ लोग सहराओं में होते हैं, तो सहराओं के अंदर पानी की चूँकि किल्लत होती है, तो वहाँ पर अलहदा मुश्किलात हैं। तो वो मुसलसल मेहनत करके तो इन जानवरों को पालते हैं, परवरिश करते हैं, फिर मंडियों में लेके आते हैं। और ये जो अय्याम है ना, इस वक्त चूँकि अब वो मार्केटों में, मंडियों में, बाज़ारों में लेके घूम रहे हैं बेचने के लिए, अगर उनको कीमत अच्छी मिल जाए तो उनकी वो सारी थकावट और मुश्किल उनको भूल जाती है। लेकिन अगर उनको अच्छे पैसे ना मिलें, सही रेट ना मिले, तो वो बेचारे परेशान होते हैं। फिर आइंदा के लिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से मुसलमान जो है ना, ये कुरान पढ़ने वाले, सपारा पढ़ने वाले, नेकी के काम करने वाले, ये बेशुमार लोग हैं। बड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन जानवरों में से अगर किसी का कान टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, सींग टूटा हुआ हो, या वो वैसे ज़ख्मी हो, उसके अंदर कोई लागर हो जाए, वो बीमारी आ जाए, किसी किस्म का कोई नक्स आ जाए, वो अंधा हो जाए कोई चीज़ लगने से, तो बावजूद इसके को सारी मुसीबतें तो बर्दाश्त करते हैं उसके मालिक, लेकिन उसका कुर्बानी के लिए इंतखाब नहीं होता, बल्कि रिजेक्ट कर दिया जाता है और आम कसाइयों को दिया जाता है, क्योंकि होता तो हलाल है ना। इसी तरीके से बेशुमार बच्चे वो हैं जो कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाले हैं, या मदारस में जाने वाले हैं, मसाजिद बनाने वाले हैं, मसाजिद में नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनका अकीदा सही नहीं होता, वो अल्लाह के साथ शिरक कर बैठते हैं, या नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुकाबले के अंदर वो बिदअत का इर्तिकाब कर लेते हैं। तो जिस तरह से वो जानवर जो देखने में अच्छे खासे नज़र आते हैं कि बड़ा गोश्त है, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन कान कटा होना या सींग का टूटा होना या उनका दोंदा ना होना, कोई भी वो अलामत जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम बयान फरमाई है कि ये अलामत अगर हो तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी, तो वो सारी खूबियाँ उसकी रिजेक्ट हो जाती हैं। ऐसे ही वो बच्चे जो शरारतों में रहते हैं, वालिदैन की मुखालफत करते हैं, बगावत करते हैं, नाफरमानी करते हैं, उसातिज़ा को तंग करते हैं, या वो लोग जो अल्लाह की बगावत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की बगावत करते हैं, तो उन लोगों का हाल वही है कि देखने में इंसान नज़र आते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी कहलवाते हैं, लेकिन इनका शुमार भी उन्हीं जानवरों में हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि इनका जो अंदाज़ है वो तो जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से भी बदतर। तो हमें हमेशा ख्याल करना चाहिए कि जब पढ़ने के लिए आएँ तो अच्छे तरीके से सबक को याद करें और उस्ताद इकराम की इज़्ज़त करें। किसी भी मदरसा के अंदर, किसी भी मस्जिद में जहाँ पर भी दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है, वो हमें तालीम अच्छे तरीके से हासिल करनी चाहिए। फिर वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को सीखना चाहिए, उसके साथ किसी किस्म का शिरक नहीं करना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए, और सुन्नत के मुकाबले के अंदर किसी बिदअत के अंदर कभी भी मुलव्वस नहीं होना चाहिए। जब इस अंदाज से हम ज़िंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये पढ़ना, पढ़ाना, ये मेहनतें, मुशक्क़तें, ये सारी तगोदो ये अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह हमें इज़्ज़त दे देगा और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला हमें जन्नत अता कर देगा।